हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में फिनाल के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, फिनाल के रासायनिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके बनाने की विधि हो चुकी है। अब आपका रासायनिक गुण मिलता है। तो रासायनिक गुण में पहला पॉइंट मिलेगा, क्या चीज़ें, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। इधर रासायनिक गुण में फिनाल के कुछ आपके जो अभिक्रियाएं मिलेंगी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के तहत बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जो आपकी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण पूछी जाती हैं, उसको हम पढ़ाते समय बताएं कौन सी अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण के बारे में पहला पॉइंट आपका मिल रहा है, क्या चीज़ें, धन। ठीक है, प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से अभिक्रिया, प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से अभिक्रिया। तो प्रबल धन विद्युतीय धातु होते कौन है? जैसे आप जानते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब प्रबल धन विद्युतीय धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रबल धन विद्युतीय धातुएं होती हैं। अब इनके साथ ध्यान रखिएगा, इनके साथ करता क्या है कि इनके साथ फिनाल अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। किसको करता है? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। आई बात समझ में? तो चलिए इसको एक लाइन में हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि फिनाल प्रबल धन विद्युतीय धातुएं, जैसे करके लिख लेंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि। ठीक है, तो प्रबल धन विद्युतीय धातुएं, ठीक है, फिनाल प्रबल धन धातुएं, धातुओं लिखेगा, धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यही आपको शायद बताया भी गया था कि क्या होता है, फिनाल धन विद्युतीय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, हाइड्रोजन को क्या करती है, मुक्त करती है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका मिलेगा, फिनाल का सूत्र क्या होता है आपको बताया गया था, C6H5OH, C6H5OH लिखेगा, C6H5OH। यह क्या करता है, किसके साथ, आपका सोडियम के साथ, धन विद्युतीय धातु है, यह क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। ठीक है, यह अभिक्रिया करके बना देगा क्या चीजें, C6H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। आई बात समझ में? अब रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, तो आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, आप बैलेंस कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। अब इसका नाम लिख लीजिए, क्या है, यह आपका फिनाल है। क्या है? फिनाल है। और इसके बाद ये आपका सोडियम है। क्या? सोडियम धातु है, जो कैसा है, प्रबल धन विद्युतीय है। ध्यान रखिएगा, प्रबल धन विद्युतीय है। यह बना रहा है क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना रहा है? सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है, जिसको आप पीछे से पढ़ते चले आए हैं, फिनॉक्साइड। और इसके बाद ये आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। आई बात समझ में? तो ये आपके रहे क्या चीजें, कि प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से अभिक्रिया के बारे में आपको बताया गया कि इसमें होता क्या है। ध्यान समझेंगे, कुछ नहीं है, एक बार क्लियर आप कर लेंगे कि फिनाल क्या होता है
कि प्रबल धन मिश्रित धातुओं के साथ अभिक्रिया करके वह क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। बस दिमाग में इतना रहना चाहिए, हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस को आप पहले बनाएंगे, उसके बाद जो बन रहा है उसको आप उसी तरह से उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, बना देंगे, तो आपकी अभिक्रियाएं भी पूर्ण। लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको सूत्र याद रहना चाहिए। अगर सूत्र याद रहेगा तभी आप अभिक्रियाएं कर पाएंगे, अन्यथा फिर अभिक्रिया आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको 9, 10, 11 में आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आप सूत्र जनरली जहां तक हो सूत्र याद कर लीजिए, याद रहेगा तो आपको उतना ही क्या होगा, आसान होगा अभिक्रिया। क्योंकि सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस अगर किसी तरह आप सेंटेंस बना लीजिए, ठीक है, आप जरूरी नहीं कि एकदम हूबहू जैसे किताब में दिया है या कोई बता रहा है उसी तरह से एकदम आप वहां बनाइए, तभी जरूरी नहीं है। वह क्या कर सकते, अपने अनुसार बनाने की कोशिश जिस दिन कर लेंगे, जिस दिन बनाने की आपके पास आदत पड़ जाएगी, उस दिन से कोई भी अभिक्रिया आपके सामने आएगी तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं, अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको बताया गया कि फिनाल प्रबल धन मिश्रित धातुओं जैसे जो होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। तो ये अभिक्रिया आपका C6H5OH और सोडियम के साथ अभिक्रिया करके बना देता है सोडियम फिनाक्साइड और इसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये आपके फिनाल के रासायनिक गुण, पहला रासायनिक गुण रहा। अब इसके बाद दूसरा आपका मिलेगा, दूसरा हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, दूसरा हेडिंग बनाएंगे प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया, प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया। दूसरा नंबर हेडिंग बनाएंगे प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है, प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया। प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया में तो ध्यान रखिएगा कि प्रबल, ठीक है, प्रबल क्षार। अब प्रबल क्षार कौन है, बात ये होनी चाहिए। अब प्रबल क्षार में जैसे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब प्रबल क्या है, क्षार है। तो अब इनके साथ फिनाल अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, इनके साथ ही फिनाल अभिक्रिया करेगा। तो फिनाल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, C6H5OH। अब NaOH के साथ या KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बनाएगा फिनाक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, फिनाक्साइड बनाएगा। अगर पोटेशियम लेते हैं तो पोटेशियम फिनाक्साइड बनाएगा, अगर सोडियम लेते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड बनाएगा। आई बात समझ में। तो चलिए लीजिए, इसमें लिख सकते हैं, लिखना होगा तो लिखेंगे क्या कि फिनाल प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH आदि के साथ अभिक्रिया करके ठीक है, फिनाक्साइड बनाता है। आई बात समझ में। अब फिनाक्साइड कैसा होगा, अगर सोडियम लेंगे मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो सोडियम फिनाक्साइड, अगर पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम फिनाक्साइड आपका प्राप्त होगा। तो चलिए देखिए रिएक्शंस क्या होगा कि C6H5OH प्लस क्या ले लेंगे, चलिए KOH ले लीजिए। आपको ज्यादातर जो होता है NaOH से अभिक्रिया कराई जाती है, तो KOH से लेंगे तो क्या हो जाएगा C6H5OK, ठीक है, प्लस आपका बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। अब नाम की बात है कि यह हो जाएगा फिनाल, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका फिनाल, यह हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम फिनॉक्साइड। पोटेशियम फिनॉक्साइड ये आपका जल है। क्या है? जल है। तो क्लियर हुआ आपका। क्या बताया गया कि प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया में आपको बताया गया कि प्रबल क्षार जो होता है फिनाल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? फिनॉक्साइड बनाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब तीसरा नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए तीसरा नंबर आपका है एल्कीलीकरण। क्या होता है? एल्कीलीकरण। अब एल्कीलीकरण में आपका एल्कीन, ठीक है, एल्कीन मतलब या एल्किल हैलाइड। क्या होता है? एल्किल हैलाइड के साथ। तो ध्यान रखिएगा इसमें सोडियम फिनॉक्स अभिक्रिया में ध्यान रखिएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, फिनोलिक विलयन में, ठीक है, क्या होता है? फिनोलिक विलयन में सोडियम फिनॉक्साइड फिनोलिक विलयन में मेथिल आयोडाइड, ठीक है, मेथिल आयोडाइड या मेथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके वह ईथर बनाता है। क्या बनाता है? ईथर बनाता है। आई बात समझ में? चलिए इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे इसमें? इसमें अगर लिखने की बात आती है तो लिखेंगे क्या चीजें? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड फिनोलिक विलयन में अब एल्किल हैलाइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एल्किल हैलाइड। जहां हम मेथिल आयोडाइड या आपका मेथिल ब्रोमाइड ले रहे हैं वहां आप अगर सेंटेंस में लिखना चाहते हैं तो एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो लिख लीजिएगा। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा? विलयन में एल्किल हैलाइड, इसी से जो होता है एल्किल हैलाइड से ही एल्कीलीकरण है। एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ईथर बनता है। ईथर बनता है जैसे, ठीक है। तो अब इसमें सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे। क्या लेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे। तो सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र अभी अभी जस्ट आपको बताया गया था। क्या चीजें? C6H5ONa प्लस। अब हम लेंगे एल्किल हैलाइड की जगह हम क्या ले सकते हैं? अब एल्किल हैलाइड की जगह मेथिल आयोडाइड या मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो हम लेते हैं क्या चीजें? CH3, ठीक है, CH3Br ले लीजिए। अब इसको हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा क्या चीजें? C6H5OCH3 और प्लस आपका बचेगा NaBr। क्या बचेगा? NaBr। अब इसका नाम अगर लिखना है तो नाम सेंटेंस में भी दिया गया है, यहां नीचे भी लिख सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। और इसके बाद जो होता है कि आपका हो जाएगा मेथिल, क्या आ जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। क्या आ जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। और इसके बाद जो होता है अभिक्रिया कराएंगे तो ये ईथर बन रहा है, लेकिन नाम क्या होगा? समस्या तो इस चीज की बच जाती है। ईथर तो बना दे, लेकिन अब ईथर का नाम क्या होगा तो जानते रहिएगा। क्या आ जाएगा? मेथिल फेनिल ईथर। क्या आ जाएगा? मेथिल फेनिल ईथर होगा। क्या हो जाएगा? ईथर। आई बात समझ में? ये आपका क्या है? सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड। लिख लीजिए सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड। आई बात समझ में? ये आपका क्या हो गया?
कि एल्कीलीकरण में अभिक्रिया हो गई। ये रासायनिक गुण का तीसरा पॉइंट है कि सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉलिक विलयन में, ठीक, अब फिनॉलिक विलयन यहाँ यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी रिएक्शन कराते हैं उसके ऊपर अब कहेंगे पढ़ा तो रहे हैं फिनाल, लेकिन अब फिनाल तो यहाँ यूज नहीं है, तो यूज है। जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रियाएं बिना फिनाल की उपस्थिति में होंगी नहीं, तो ध्यान ये रखना होगा आपको। तो उसमें फिनाल आपका जो होता है मिलेगा, और फिनाल मिलने के बाद ही यह अभिक्रिया संभव हो पाएगी, मतलब ईथर बन पाएगा। तो इसमें आपका क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड और मेथिल ब्रोमाइड अभिक्रिया करके बना देता है मेथिल फेनिल ईथर बनाता है। आई बात समझ में। अब इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, चौथा पॉइंट आपका मिलेगा, ठीक है, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। हेडिंग बनाइए, चौथा नंबर होगा सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। आई बात समझ में। अब देखिए सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया में क्या होता है कि सिल्वर चूर्ण जो होता है वह अभिक्रिया करके आपका बना देता है कि सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया में आप लिख सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको उसमें लिखना हुआ तो लिखेंगे कि सिल्वर, ठीक है, सिल्वर चूर्ण जो होता है फिनाल के साथ, सिल्वर चूर्ण जो होता है फिनाल के साथ अभिक्रिया करके वह क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। आई बात समझ में। तो चलिए इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंटेंस आप लिखना होगा तो सेंटेंस आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। तो लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि फिनाल, दिखाई दे रहा है ना यहां से, फिनाल क्या करता है, किसके साथ, फिनाल सिल्वर चूर्ण के साथ, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन बनाता है। आई बात समझ में, बेंजीन बनाता है। तो क्लियर हुआ आपका ये। अब इसके बेस पर आप रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे क्या, फिनाल का सूत्र क्या होता है, C6H5 क्या OH प्लस Ag, क्या है सिल्वर चूर्ण की सिंबल यही ना सिल्वर, तो Ag के साथ जो है वह क्या करता है, अभिक्रिया करता है, मीन्स उसको गर्म किया जाता है तो वह बना देता है क्या चीजें, वह बनाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, C6H6 प्लस आपका बनेगा वो बना रहा है तो आपका बन जाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में। अब ये आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आप करेंगे क्या, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा, नहीं सिल्वर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, सॉरी, देखिए यह आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, यह बनाएगा आपका AgO, मतलब सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा। अब आप नाम लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, रिएक्शंस आपका बैलेंस है तो बैलेंस होगा, इसमें क्या हो जाएगा, यह आपका फिनाल है, क्या है, फिनाल है, ये आपका सिल्वर है
और ये आपका बेंजीन, ये आपका सिल्वर ऑक्साइड। देखिए सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो होता है कि नहीं बनाएगा, ध्यान रखिएगा इसमें। तो यह सिल्वर ऑक्साइड बनेगा। तो यह हो जाता है फिनाल। फिनाल जो होता है सिल्वर के साथ अभिक्रिया करके यह इसके साथ गर्म करते हैं तो ये बन जाता है बेंजीन और सिल्वर ऑक्साइड बना देता है। आई बात समझ में? तो ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि आपके चौथा नंबर रासायनिक गुण में था, इसको आप नोट करिए। अब नेक्स्ट आपकी अभिक्रियाएं स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, देखिए पांचवा पॉइंट आपका है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अब फास्फोरस जो होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया में आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अभिक्रिया में आपको सर्वप्रथम मिलेगा कि फिनाल, ठीक है, फिनाल क्या करता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके, ध्यान समझिएगा, फिनाल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके वह बनाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन बनाता है। लेकिन इसका मुख्य उत्पाद जो होता है वह ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। क्या बनता है? ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। आई बात समझे? ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। तो इसको लिख लीजिए एक लाइन में। क्या लिखेंगे कि फिनाल फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके ठीक है, अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है तथा इसका मुख्य उत्पाद ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। अब देखिए रिएक्शंस क्या होंगे इसके। तो रिएक्शन में आप लिखेंगे, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे कि इसमें लिखना होगा। तो फिनाल का सूत्र क्या होता है? C6H5, ठीक है, C6H5OH क्या करता है किसके साथ? यह अभिक्रिया करता है PCl5 के साथ। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड सूत्र यही होता है। तो PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करने के पश्चात आपका बनाता क्या है कि C6H5Cl, यही आपका क्लोरोबेंजीन है। और इसके बाद यह बना देगा POCl3 प्लस आपका HCl। अब इसका नाम अगर लिखना है तो ये है आपका फिनाल। क्या है? फिनाल है। और इसके बाद ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन है। और इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है? फास्फोरिल क्लोराइड। लिख लीजिएगा नाम, फास्फोरिल क्लोराइड। अब ध्यान रखिएगा कि अभी हमने आपको बताया कि तथा इसका मुख्य उत्पाद ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। तो क्लियर हुआ आपका? तो चलिए अभी ट्राइफेनिल फास्फेट आपको क्या करना है? बनाना है। तो ट्राइफेनिल फास्फेट करते क्या है कि इसमें लेंगे क्या कि लेना होगा आपको किसको? फिनाल को। ठीक है, क्या लेना होगा? फिनाल को ले करके आप क्या करेंगे? फिनाल को लेंगे। तो फिनाल का सूत्र क्या होता है? दिखाई दे रहा है ना? ऊपर लिख दे। चलिए ठीक है, ऊपर देखिए। देखिए इसमें हो जाएगा फिनाल का सूत्र होगा क्या चाहिए? C6H5OH प्लस किसके साथ? फास्फोरिल क्लोराइड के साथ, POCl3 के साथ अब क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो यह बनाएगा आपका क्या चीजें? C6H5 का थ्राइस PO4 प्लस
आपका बचेगा, बनाइए, आपका अगर 3 लेना है तो सर्वप्रथम 3 यहाँ कर दीजिए, आई बात समझ में। अब इसके बाद जो होता है PO4 हो गया और आपका बच रहा है क्या चीजें, HCl, क्या बचेगा, HCl बचेगा। अब बैलेंस करने 3 तो ये हो गया, ठीक है, 3 ये हो गया। अब इसके बाद 3O यह है, तो 3O आपका क्या हुआ, 3O यह है और 1 O यह है, 4O हो गया। P आपका कितना है, P आपका 1 है, तो P आपका 1 हो गया। और H कितने हैं, H आपके 3 हैं, ठीक है, H आपके 3 है, 3 Cl है। तो ये आपका हो गया क्या चीजें, तो इसको लिखना है तो लिखेंगे फिनाल, क्या लिखेंगे, फिनाल लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या चीजें, POCl3 का नाम क्या होता है बताइए, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड हो जाएगा, फास्फोरिल क्लोराइड। और ये बनाता है क्या, अभी आपको बताएगा मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फास्फेट, क्या बनाता है, ट्राइफेनिल फास्फेट बनाता है। आई बात समझ में। तो ये आपके पूर्ण रूप से ये अभिक्रियाएं थी, आई बात समझ में, ये क्या थी, पूर्ण रूप से अभिक्रियाएं थी कि क्या होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया में। तो ये दोनों रिएक्शंस जो है आपके कंप्लीट कीजिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, आपका है अमोनिया से अभिक्रिया। तो अमोनिया से अभिक्रिया में होता क्या है कि फिनाल, ठीक है, फिनाल अमोनिया के साथ, फिनाल अमोनिया के साथ निर्जल, ठीक है, जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करके एनिलीन बनाती है, क्या बनाती है, एनिलीन बनाती है। तो लिख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, फिनाल लिखेंगे, फिनाल क्या होगा, फिनाल निर्जल जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके एनिलीन बनाती है। एनिलीन बनाती है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि आप इसको क्या करेंगे, इसका रिएक्शंस कैसे बनाएंगे। देखिए क्या आ जाएगा, फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH प्लस NH3, क्या करते हैं, निर्जल बिना जल के, ठीक है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका एनिलीन बनाती है। मतलब आपका क्या हो जाएगा, यह बना देगा एनिलीन में C6H5NH2 प्लस आपका बचेगा क्या चीजें, H2O, यही आपका क्या है, एनिलीन है। और नाम सबका आप जान रहे हैं, आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया अमोनिया से अभिक्रिया में। तो अब आपका अगला मिलेगा किसके साथ, मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया। अगला नेक्स्ट जो होता है कि आप क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे, क्या चीजें, मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। हेडिंग बनाते रहिए आप लोग, मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया हो गया। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा सुन लीजिए कि मेथिल एल्कोहल फिनाल के साथ, मेथिल एल्कोहल फिनाल के साथ अभिक्रिया करके ईथर बनाता है, क्या बनाता है, ईथर बनाता है।
अब वो जो ईथर बनेगा उसको कहेंगे एनिसॉल। क्या कहेंगे? एनिसॉल कहते हैं। तो चलिए लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि फिनाल मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके ईथर, कोष्टक में लिख लीजिएगा, एनिसॉल बनाता है। आई बात समझ में? अब इसका रिएक्शन आप देंगे तो क्या हो जाएगा? C6H5OH प्लस CH3OH। दोनों देखिए, ये एल्कोहल है, ये फिनाल है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा क्या चीजें? C6H5O CH3 प्लस आपका बच क्या रहा है? बच रहा है H2O। क्या बच रहा है? H2O। अब इसका नाम तो आप जान रहे हैं, फिनाल है। क्या है? यह आपका फिनाल है। और इसके बाद ये है क्या? मेथिल एल्कोहल। क्या है? मेथिल एल्कोहल है। क्या है? मेथिल एल्कोहल। और इसके बाद ये होता है, इसका नाम अगर लिखना है तो लिखेंगे मेथिल फेनिल ईथर, या इसी को कह सकते हैं एनिसॉल। क्या कहते हैं? एनिसॉल के नाम से भी जानते हैं। ये जल आपका है ही। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रियाएं हो गई। क्या हो गई? मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रियाएं। इसमें आपको बताया गया फिनाल मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके ईथर या एनिसॉल बनाता है, जिसमें आपका फिनाल मेथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके मेथिल फेनिल ईथर, जिसको कहते हैं एनिसॉल, और जल बनाता है। अगला अब आपका इसको नोट करिए, ठीक है। देखिए अगला आपका मिलेगा, ठीक है, क्या चीजें? नाइट्रीकरण। 8वां नंबर आपका होगा क्या चीजें? नाइट्रीकरण। आई बात समझ में? अब नाइट्रीकरण में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि क्या होगा इसमें, सुन लीजिए। नाइट्रीकरण में क्या होगा कि फिनाल तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ या तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ या तनु नाइट्रिक अम्ल के ठंडे विलयन के साथ अभिक्रिया करके वह आर्थोपैरा नाइट्रोफिनाल बनाता है। आर्थोपैरा नाइट्रोफिनाल बनाता है। क्या बताया गया कि फिनाल जो होता है कि वह क्या करता है कि फिनाल किसके साथ? ठंडे तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वह क्या होता? आर्थोपैरा नाइट्रोफिनाल बनाता है। तो लिख लीजिए, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि फिनाल ठंडे तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आर्थोपैरा नाइट्रोफिनाल बनाता है। अब अभिक्रिया आपको लिखनी है तो लिखेंगे क्या? फिनाल का सूत्र क्या होगा? फिनाल का अगर रिंग में लिखना है तो अगर यहाँ रिंग में लिखेंगे तो ये हो जाएगा OH, और इसके बाद यह क्या होगा कि ठंडे तनु में तो HNO3। ये क्या होगा? अभिक्रिया जो होगी वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब एकदम निम्न टेम्परेचर होगा,
तो बनाएगा, ये देखिए आपका है क्या चीज़ है, OHNO2, और ये आपका है, या प्लस करके लिखेंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा पैरा OH, ये बन जाएगा NO2, ये हो जाएगा पैरा। अब इसका नाम हो जाएगा फिनाल। क्या हो जाएगा? फिनाल। ये नाइट्रिक अम्ल है ही है। अब यहाँ हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनाल हो जाएगा, और ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनाल। आई बात समझ में? तो ये आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा। अब जस्ट इसी के आगे जो आपका वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा वह ध्यान रखिएगा इसी के अंतर्गत होगा, मीन्स फिनाल के रासायनिक गुण के अंतर्गत होगा। लेकिन उसमें ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी अभिक्रियाएं मिलेंगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, जो आपके यूपी बोर्ड के तहत जो होती हैं, लगभग आपके 4 नंबर की अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो 4, 5, 6 अभिक्रियाएं मिलेंगी वह अभिक्रिया जैसे आपका रिवर-टाइमन अभिक्रिया है, ठीक है, गटरमान अभिक्रिया है, ठीक है, युग्मन अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रियाएं, ठीक है, कोल्बे है, तो ये जो अभिक्रियाएं आपकी मिलेंगी वह रासायनिक गुण के अंतर्गत ही हैं, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रखते हुए आप अगले नेक्स्ट वीडियो में उस अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।